सिक्किम में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर चुनावी हिंसा का मामला सामने आया है। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ एसडीएफ नेता व सिक्किम विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष केएन राय पर साउथ सिक्किम के मेली के माझी गांव में हमला हुआ है। उनके साथ ही पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शिवा कुमार तिमसिना पर भी हमला किया गया है। एसडीएफ ने इस हमले के पीछे एसकेएम के कार्यकर्ताओं का हाथ होने का आरोप लगाया है। एसडीएफ ने पुलिस से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सिक्किम में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले 5 सालों में राज्य में हुई चुनावी हिंसा की घटनाओं का जिक्र कर एसडीएफ सिक्किम में राष्ट्रपति शासन के बीच चुनाव कराने की मांग कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश अधिकारी के साथ। जी प्रकाश, क्या अपडेट है इस मामले में? जी हाँ अंकिता, सिक्किम में फिर से एक राजनीतिक हिंसा हुई है और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के वरिष्ठ लीडर जो चार बार के विधायक है, 2 बार के मंत्री और 1 बार सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर थे, तो एक वरिष्ठ नेता सिक्किम के राजनीति में एक चर्चित नाम जो केएन राय पर जानलेवा हमला हुआ है और उनके साथ एसडीएफ पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर शिवा कुमार तिमसिना पर भी अटैक हुआ है। और ये नेता अपने समर्थकों के साथ मल्ली और जो मल्ली और जोरथांग के रोड के बीच में जो माझी गांव के गांव है, वहाँ गांव पर जो डोर टू डोर कैंपेन के लिए इलेक्शन कैंपेन पर गए थे, तब उन लोगों के ऊपर हमला हुआ है और अभी उन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इस घटना के पीछे एसकेएम पार्टी का हाथ होने का एसडीएफ पार्टी ने आरोप लगाया है। और अभी इसके पीछे सच में एसकेएम है कि नहीं वो स्पष्ट तो नहीं है, मगर एसडीएफ पार्टी का मानना है कि इसके पीछे एसकेएम पार्टी का हाथ है और इस पर प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग भी एसडीएफ पार्टी की ओर से की गई है। और जो सिक्किम के दूसरे जो अपोजिशन पार्टी है, सभी ने इस घटना की निंदा की है। अभी केफ जो सिटीजन एक्शन पार्टी की ओर से भी गणेश राय ने इस घटना की निंदा करके किया है। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक हिंसा हुआ है। इतने दिन तक जो राजनीतिक हिंसा हो रही थी उसमें कार्यकर्ता के ऊपर हमला हुआ था, मगर आज पार्टी के ही एक वरिष्ठ नेता जो सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष जैसे एक गरिमामय पोस्ट में रह चुके व्यक्ति और 2 बार के मंत्री और 4 बार के विधायक, एक वरिष्ठ लीडर सिक्किम के राजनीति के एक चर्चित नाम केएन राय पर हमला हुआ है। और इस घटना के पीछे एसकेएम पार्टी का हाथ होने का एसडीएफ पार्टी ने आरोप लगाया है। अंकिता जी प्रकाश, जैसा कि आपने कहा कि एसडीएफ कार्यकर्ता इस हमले का आरोप लगा रहे हैं एसकेएम के कार्यकर्ताओं पर और गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, तो क्या एसकेएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है इस हमले को लेकर? अभी तक एसकेएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस घटना लगभग 2:30 बजे के आसपास हुआ है। उसके बाद अभी ये घटना मीडिया के सामने आया है, तो अभी तक रूलिंग एसकेएम की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मगर जो अपोजिशन पार्टी है इस घटना की निंदा की है। एसडीएफ को छोड़कर भी दूसरे जो राजनीतिक पार्टियां हैं सिक्किम में अपोजिशन पार्टियां, और सभी इस घटना की निंदा कर रही है। जी प्रकाश, बीते 5 सालों से चुनावी हिंसाओं की जो घटना हो रही है, तो एसडीएफ की ओर से हाल ही में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की जा रही है। राष्ट्रपति शासन के बीच ही चुनाव कराने की मांग की जा रही है, तो क्या सच में कहा जा सकता है कि सिक्किम में कानून व्यवस्था चरमरा गई है? बिल्कुल। जी हाँ, सिक्किम में कानून व्यवस्था को लेकर तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मगर जो राजनीतिक हिंसा की घटना सिक्किम में दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सिक्किम में अभी चुनाव का माहौल भी है। 1-1.5 महीने में सिक्किम में चुनाव होना है, तो चुनाव से पहले एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता पर हमला होना और वो भी सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष के पद से गरिमामय पद में बैठे जो थे एक समय, इससे एक व्यक्ति के ऊपर, एक राजनीतिक नेता के ऊपर हमला होना ये अच्छी बात नहीं है। और जो सिक्किम में एसडीएफ पार्टी बार बार वही आरोप लगा रही है कि सिक्किम में एसकेएम की ओर से राजनीतिक हिंसा की जा रही है और इलेक्शन कमीशन को भी उन लोगों ने दरखास्त दिया है कि सिक्किम में राष्ट्रपति का शासन लागू करके ही सिक्किम में चुनाव कराया जाए। तो जो एसटीएफ का जो अपील है इलेक्शन कमीशन में, तो इस अपील पर कहीं ना कहीं इसी घटना से बल मिलती है कि सिक्किम में राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना चाहिए, जो एसटीएफ की ओर से अपील की गई है। तो ये अच्छी बात तो नहीं है एक राजनीतिक हिंसा होना, मगर इसको लेकर अब रूलिंग एसकेएम पार्टी क्या अपनी राय रहेगी वो भी देखने वाली बात होगी।